मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को जबरदस्त मात दी। ये मात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई बीजेपी के लिए क्योंकि वो इसे अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट के हार के बदले के रूप में ले रही। दरअसल 2024 के चुनाव में अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और जहां से बीजेपी ने राम मंदिर लहर को एक तरीके से बूस्ट किया, उसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए और वो 54,000 वोटों से बीजेपी के लल्लू सिंह को मात दे दी। इसके बाद ये कहा गया कि जहां सब कुछ बीजेपी ने किया वहीं बीजेपी हार गए। और जब अवधेश प्रसाद सांसद हो गए तो उनकी अपनी विधानसभा सीट, जहां से वो विधायक थे, मिल्कीपुर, वो खाली हो गई और तब बीजेपी ने अयोध्या के बदले का नारा दिया, यानी कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को मात देने की। बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा ये हुआ कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया और बीजेपी की तरफ से आए चंद्रभानु पासवान, जिन्होंने न सिर्फ अयोध्या का बदला लिया बल्कि हार का मार्जिन भी बढ़ा दिया। लोकसभा में अवधेश प्रसाद 54,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। चंद्रभानु पासवान जो बीजेपी के उम्मीदवार विधानसभा में हैं, वो 61,000 से अधिक मतों से उनके बेटे को मात दे दी। अब सवाल उठने लगा कि आखिर ये चंद्रभानु पासवान है कौन? चलिए हम आपको बताते हैं। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर की बगल की विधानसभा रुदौली के रहने वाले हैं, परसौली गांव के निवासी हैं। पेशे से वकील हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी कंचन पासवान जिला पंचायत सदस्य है। दादा उनके रामलखन दास, वो ग्राम प्रधान रह चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की, उसके बाद गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय से LLB किया। सूरत से लेकर रुदौली तक बड़ा साड़ी का बिजनेस है। पासी समुदाय से आते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में पासी वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षित सीट है और पासी वोटों को लेकर अवधेश प्रसाद का अपना एक दबदबा रहा है। ऐसे में जब चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया तो कहा गया पासी की काट पासी, और यही नारा चला। लेकिन चंद्रभानु पासवान न सिर्फ पासी समुदाय से आते हैं बल्कि वो धनबल से भी बहुत मजबूत हैं। जैसा हमने आपको बताया कि उनका साड़ी का बड़ा व्यापार भी है। खुद अपने एफिडेविट में चंद्रभानु पासवान ने बताया कि वो कितना पैसा रखते हैं। चंद्रभानु पासवान के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, 31,15,000 रुपए की चल संपत्ति है और खाते में 1,14,000 रुपए है। 30 ग्राम सोना है, एक राइफल है, एक पिस्टल है जिसकी कीमत 2,88,000 रुपए है, एक कार भी है और एक ट्रैक्टर भी है और 40 लाख रुपए की कीमत की खेत भी है। 2024 और 25 की जो उनकी सालाना आय रही वो 6,53,000 रुपए उन्होंने घोषित की है। पत्नी जो कंचन हैं, उनके पास 42,30,000 रुपए की चल संपत्ति है, 100 ग्राम सोना है, 250 ग्राम चांदी है, एक राइफल भी है। पत्नी की सालाना आय जो है वो 6,37,000 रुपए है। पत्नी के खाते में 85,000 रुपए एफिडेविट के जरिए चंद्रभानु पासवान ने बताए। एक मजबूत कड़क उम्मीदवार इस बार दिया था। हालांकि उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो बाहरी हैं, लेकिन 2 साल से वो लगातार इसी सीट को लेकर सक्रिय थे कि उनको किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उम्मीदवार, चाहे वो बाबा गोरखनाथ हो या तमाम और हो, उनका टिकट काट कर यहाँ पर चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया। उनकी टिकट काटने जाने के बाद कुछ लोग नाराज भी थे, यानी कि जब चंद्रभानु पासवान को टिकट मिला तो बाबा गोरखनाथ नाराज हो गए थे, जो पूर्व विधायक थे, और उन्होंने एक बार मिल्कीपुर में मात दी थी अवधेश प्रसाद को। ऐसे में उनको भी मनाया गया और चंद्रभानु पासवान के लिए भी कहा गया कि जो उनका व्यक्तित्व है, सहज व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्तित्व का, उसका फायदा भी उनको इस विधानसभा के उपचुनाव में मिला है। तो ये कहानी है चंद्रभानु पासवान की, कैसे वो विधायक बन गए उस सीट से और बीजेपी के वो नायक जिन्होंने अयोध्या का बदला लिया। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।